सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। बंधुओं, अभी तक हम लोग आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के 27 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज हम लोग 28वें श्लोक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। पूर्व के 27वें श्लोक में आचार्य महाराज ने हमें बताया कि मैं तो शुद्ध हूँ, एक हूँ और निर्ममत हूँ। मेरे से सभी प्रकार के संबंध भिन्न हैं। मैं किसी भी से भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तब शिष्य प्रश्न कर रहा है, संसार में इतने सारे संबंध देखे जाते हैं, माता है, पिता है, पुत्र है, शत्रु है, सभी लोग हैं, इनको कैसे त्याग दें? आप इसका भी तो कोई उपाय बताइए। तब आचार्य महाराज इस श्लोक में आगे यह उपाय बता रहे हैं। कह रहे हैं संबंधों को त्यागने की प्रेरणा। संबंध किस प्रकार से त्यागे जा सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। एक एक शब्द का उच्चारण पहले करेंगे। दुख, दुख, संदोह, भागित्वम, भागित्वम, संयोगादिह, संयोगादिह, देहिनाम, देहिनाम, त्यजाम्येनम, त्यजाम्येनम, ततः सर्वम, त्यजाम्येनम, 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 ततः सर्वम, मनो वाक् काय, मनो वाक् काय, कर्मभिः, कर्मभिः, कर्मभिः। ठीक इस तरह से एक एक शब्द का उच्चारण हुआ। दुख संदोह भागित्वम, संयोगादिह देहिनाम, त्यजाम्येनम तथा सर्वम, मनो वाक् काय कर्मभिः। दुख संदोह भागित्वम, संयोगादिह देहिनाम, त्यजाम्येनम तथा सर्वम, मनो वाक् काय कर्मभिः। आइए इस तरह से उच्चारण हुआ। अब इस श्लोक में आचार्य महाराज कह क्या रहे हैं? आचार्य महाराज इस श्लोक में कह रहे हैं कि संबंधों को त्यागना, किस प्रकार से संबंधों को त्यागने की प्रेरणा है, वो आचार्य महाराज यहाँ पे हम सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं दुख संदोह भागित्वम। क्या कह रहे हैं? दुख, दुख अर्थात दुख, पीड़ा, कष्ट। दुख का संदोह, संदोह अर्थात समूह, दुखों के समूह का भागित्वम, भागित्वम अर्थात भागीदार बनना पड़ता है। दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। ठीक, दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है अर्थात दुखों को समूह को भोगना पड़ता है, दुखों के समूह को भोगना पड़ता है। संयोगात, संयोगात अर्थात संयोग से। ठीक, संयोगात अर्थात संयोग से। यहाँ पे एक और शब्द है इह, संयोगात, इह, इह इस संसार में, इह अर्थात इस संसार में, संयोगात अर्थात संयोग से। देही नाम, देही नाम अर्थात जीवों को, देहधारियों को, संसारी प्राणियों को। या एक और अर्थ ये भी लगा सकते हैं, देही नाम अर्थात संसारी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के संयोग से इस संसार में जीव को दुख का भागीदार बनना पड़ता है। या ये भी कह सकते हैं कि इस देही नाम, इस संसारी जीव को, इस देहधारी जीव को, इस संसारी जीव को संयोगात, संयोगात अर्थात संयोग से, संयोग से, पर वस्तु के संयोग से दुखों के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। इस तरह से शब्द का, एक एक शब्द का अर्थ हुआ। आइए आगे क्या कह रहे हैं? त्यजाम एनम, त्यजाम एनम, एनम अर्थात यहाँ पे दो शब्द हैं, त्यजाम एनम, त्यजाम अर्थात त्यजामी। देखिए त्यजामी, त्यजामी और एनम। ठीक, त्यजामी एनम, त्यजामी एनम, त्यजामी अर्थात छोड़ता हूँ, एनम मतलब इन, ततः, ततः
तथा अर्थात इस कारण से, सर्वम अर्थात सभी को, त्यजामि एनम, त्यजामि अर्थात छोड़ता हूँ, एनम मतलब इनको, तथा मतलब इस कारण से, सर्वम अर्थात सभी को, मनो वाक काय कर्म भी, मन अर्थात मन से, वाक अर्थात वचन से, काय अर्थात काय की क्रिया से, कर्म भी अर्थात क्रिया से, मन की, वचन की, काय की क्रिया से मैं इन सभी को छोड़ता हूँ। यहाँ पे आचार्य महाराज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने जान लिया है कि इस संसार में जीवों को यदि कोई दुख का समूह कारण बनता है तो बाह्य वस्तुओं से, बाह्य के समस्त पदार्थों से, बाह्य जड़ द्रव्यों से संयोग ही है। अतः मैं इन सभी को मन, वचन और काय की क्रिया से छोड़ता हूँ। मैं इन सभी संबंधों को मन से, वचन से, काय से छोड़ता हूँ। इस संसार में 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो सबसे बड़ी दुख का कारण हैं। 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? पहली शरीर, दूसरा संपत्ति और तीसरा संबंधी। तीनों सा से शुरू होते हैं। सबसे ज़्यादा इस संसारी जीव को यदि कष्ट है तो अपने शरीर के कारण। इस शरीर का कष्ट हर कोई जानता है, मोटापे का कष्ट, अच्छे दिखने का कष्ट, कोई लंबा नहीं है, कोई छोटे हाइट का है, कोई कैसे ही है। इस शरीर से जीवन पर्यंत अनेकों कष्ट हम लोग भोगते हैं। दूसरा संपत्ति, जीवन भर संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, संपत्ति का कष्ट। तीसरा संबंधियों का कष्ट, संबंधी अर्थात जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि, वे सभी हमारे दुख के कारण ही हैं, वे ही हमें को इस संसार में फंसाए हुए हैं। ठीक, तो इसीलिए कह रहे हैं संयोगाद है। इस संसार में संयोगात अर्थात संयोग ही दुख का समूह का कारण है। इस संसार में संसारी जीवों को यदि कोई दुख का कारण है तो वह संयोगात, इन सबके संयोग से ही दुख है। अतः इन सभी को हमको मन, वचन और काय तीनों की क्रिया से छोड़ना चाहिए। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बार बार वीडियो को देखें, पुनः पुनः देखें और एक एक शब्द का पढ़ने का प्रयास करें, अर्थ लगाने का प्रयास करें। यही भावना है। इस भावना के साथ सभी लोगों को जय जिनेंद्र।